बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात में न्यू ईयर पर निजी शोबे के लिए भी आम तातील का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अमाराती मीडिया के मुताबिक इंसानी वसाइल और अमारत की वजारत MOHRE ने ऐलान किया है कि इतवार 1 जनवरी 2023 को मुत्तहिदा अरब अमारात में निजी शोबे के तमाम मुलाजिमीन के लिए तनख्वाह के साथ छुट्टी होगी। ये छुट्टी सरकारी और निजी शोबों के लिए मंजूर शुदा सरकारी तातीलात पर मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना के फैसले के मुताबिक है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में डिलीवरी राइडर्स के लिए नया सेफ्टी प्रोग्राम शुरू। अब इस खबर की तफसील। व्हाट्सएप के मुताबिक दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने डिलीवरी कंपनियों के मोटरसाइकिल सवारों को तस्दीक करने के प्रोग्राम का ऐलान किया है। ये इकदाम डिलीवरी सवारों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा, जिसके नतीजे में दुबई में सारिफीन को पेश की जाने वाली खिदमात में इजाफा होगा। जिसके लिए RTA ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम डिलीवरी कंपनियों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इनसे मुंसलिक तमाम मोटरसाइकिल सवार ड्राइवर की अहलियत का सर्टिफिकेट हासिल करें। सर्टिफिकेशन इस अहम इक्तसादी और सर्विस सेक्टर की कारकर्दगी को बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही साथ अपने सवारों की हिफाजत को बरकरार रखेगा। इस प्रोग्राम दिफाई ड्राइविंग की बुनियादी बातों, हिफाजती तकाज़ों और बाइक की वक्तन फवक्तन देखभाल पर रोशनी डालता है। इसमें ड्राइवर ट्रैफिक के कवानीन सीखेंगे। इन्हें ट्रैफिक के वाक़यात के आदाद व शुमार के बारे में आगाही मिलेगी। ड्राइविंग के मुख्तलिफ हालात से कैसे निपटना है और ट्रैफिक वाक़यात के दौरान हंगामी गाड़ियों के साथ कैसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना है। इस कोर्स के इख्तिताम पर ड्राइवरों के इल्म की तस्दीक के लिए इनका इम्तिहान भी लिया जाएगा। ड्राइवर के टेस्ट पास करने के बाद बाइकर्स को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, जो इस बात की निशानदेही करेंगे कि वो पेशा वराना तकाज़ों को पूरा करते हैं। RTA ने कहा कि कंपनियों को इदारों में से किसी एक में रजिस्टर होने की ज़रूरत है, जिसमें अल अहली ड्राइविंग सेंटर, बिलहासा ड्राइविंग सेंटर, बिन याबिर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, दुबई ड्राइविंग सेंटर, एमिरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, एमिरेट्स ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, एक्सीलेंस ड्राइविंग और गलादारी सेंटर ड्राइविंग शामिल हैं। किसी भी कंपनी की जानिब से अपने तमाम ड्राइवरों को रजिस्टर करने में नाकामी कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। ताहम अथॉरिटी ने आखिरी तारीख या रजिस्ट्रेशन में नाकामी के नतीजे में सज़ाओं का ऐलान नहीं किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पार्टी के दौरान अमाराती लड़के को चाकू के वार करके हलाक कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम ने बताया है कि दुबई के अल ख्वानेज 2 के एक विला में हाल ही में मुनाकदा एक पार्टी के दौरान एक 28 साला अमाराती लड़के को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन अब इस वाक़े के सिलसिले में 9 अमारातियों से पूछ-गुछ कर रहा है। मुश्तबा अफराद ने हुक्काम के सामने एतराफ़ किया कि वो सब विला के सामने वाले लॉन में डांस और पार्टी कर रहे थे, जब अचानक उन्होंने अपने एक दोस्त को देखा, एक अमाराती जिसकी शनाख्त AH के नाम से हुई है, बगैर कमीज और पतलून पर खून के दागों के साथ घर से बाहर निकला। उन्होंने मजीद कहा कि AH ने किसी से कोई बात नहीं की और वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चंद सेकंड बाद मुतासरा शख्स कमरे से बाहर आया और इसके जिस्म से खून बह रहा था
और फिर लंगड़ा कर चल रहा था, जहां वो बिल-आखिर गिर गया और मर गया। मकतूल की मौत को देखकर पार्टी में मौजूद 8 दीगर अमाराती मौका से फरार हो गए। एक और दोस्त इस इज्तिमा में मौजूद नहीं था। उसको वाक़े से आगाह किया गया और उसने वहां आने का फैसला किया। जब उसने मकतूल की लाश घर में देखी तो उसने पुलिस को फ़ोन किया। जैसे ही उन्होंने कॉल मौसूल की, दुबई पुलिस ने CID अफसरान की एक टीम को जय वक़ूआ पर रवाना किया। मुतासरा ताहम पुलिस के पहुंचने से पहले ही मर चुका था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक वो खून में लथपथ पड़ा था। शवाहिद इकट्ठे करने और लाश को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी में मुंतकिल करने के बाद पुलिस ने मुश्तबा अफराद की शनाख्त और इनका सुराग लगाने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी। मुल्क भर में एक वसी तलाशी के नतीजे में 9 अमारातियों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिनमें से 4 शारजा में पाए गए और उन्हें अमारात की पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया गया। दीगर 5 को दुबई में गिरफ्तार किया गया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन में केस की तफ्तीश जारी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात ने गोल्डन इकामे का दायरा बढ़ा दिया, 6 नई कैटेगरीज शामिल। अब इस खबर की तफसील। अल अमारात अल-यौम के मुताबिक सरकारी वेबसाइट पर बता दिया गया कि गोल्डन इकामे की दरखास्त मजीद 6 जुमरों वाले अफराद जल्द दे सकेंगे। इस हवाले से जल्द ऐलान किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को गोल्डन इकामे की मंजूरी दी जाएगी, इनका इकामा 10 साल के लिए होगा। याद रहे कि अबूज़ेबी में सरमायाकारों और मुनफरिद सलाहियत के हामिल अफराद को तवील मुद्दती गोल्डन इकामा दिया जा रहा है। इसका मकसद उन्हें आइंदा बरसों के दौरान अबूज़ेबी में रहने और काम करने के मौके फराहम करना है। जिन नई 6 कैटेगरीज को गोल्डन इकामा हासिल करने की सहूलत दी जाएगी, इनमें मुमताज़ स्कॉलर्स और मजहबी रहनुमा शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सकाफत और नौजवानों की वजारत या मुताल्लिका मकामी हुकाम की जानिब से सिफारशी खत पेश करना होगा। नई कैटेगरी में सनत और चौथे सनती इनकलाब के शोबों के मुनफरिद माहिरीन को भी गोल्डन इकामे के लिए मुंतखब किया जाएगा। इसके लिए भी उम्मीदवारों को वजारत सनत और टेक्नोलॉजी या मुताल्लिका मकामी हुकाम से सिफारशी खत पेश करना होगा। सेहत निगहदाश्त के माहिरीन वजारत सेहत या अबूज़ेबी महकमा सेहत से सिफारशी खत जमा कराएं या अमारात में सेहत निगहदाश्त सर्विस फराहम करने के हवाले से मुअस्सर परमिट मौजूद हो। नई कैटेगरीज में तालीमी शोबे के माहिरीन को भी गोल्डन इकामा हासिल करने का मौका दिया जाएगा, बशर्ते के वजारत तालीम और तरबियत या अबूज़ेबी महकमा तालीम से सिफारशी खत पेश करें। अबूज़ेबी या अमारात में तालीम के हवाले से मुअस्सर परमिट होना भी ज़रूरी है। नई कैटेगरीज में दीगर अहम शोबों के मुंतखब खुदादाद सलाहियत के हामिल अफराद को भी शामिल किया गया है, बशर्ते के वो वफाकी हुक्काम या अबूज़ेबी के मुताल्लिका हुक्काम से सिफारशी खत जमा कराएं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में नुमाया अफराद को भी गोल्डन इकामा मिलेगा। उन्हें अमारात काउंसिल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मकामी मुताल्लिका हुक्काम से सिफारशी खत जमा कराना होगा। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने गोल्डन इकामे के हवाले से जो ज़वाबित जारी किए थे, इन पर सितंबर से अमल दरामद हो रहा है। इब्तदा में 7 कैटेगरीज में शामिल अफराद को गोल्डन इकामे देने का फैसला किया गया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।